हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी फाउंडेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी करंट अफेयर की होगी और करंट अफेयर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको डेली लेकर आते हैं और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको करंट अफेयर कराते हैं रोज। बाणगंगा उत्सव प्रतिवर्ष महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो बाणगंगा उत्सव प्रतिवर्ष महाराष्ट्र के अंदर निम्न में से किस स्थान पर होता है? नासिक के अंदर, मुंबई के अंदर, नागपुर के अंदर और पुणे के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, मुंबई के अंदर। मुंबई मलबार हिल्स के पास। जनवरी और फरवरी माह में ये मनाया जाता है। सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिन्होंने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की है। सैदी अली रिस, एंटोनियो मॉन सेरेटे, पीटर मुंडी, जिन बैस्टिस्ट टेवनेरियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जीन बैपिट्स टेवनियर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुधारवादी समाज वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत माना जाता है? तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा समाज, सुधारवादी समाज वेदों को सभी ज्ञानों का स्रोत माना जाता है सुधारवाद समाज वेदों के अंदर। तो ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और प्रार्थना समाज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज के अंदर सुधारवादी समाज वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत माना जाता है। किसे? आर्य समाज को। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके सामने हैं कि आर्य समाज वाज फाउंड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875। आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 में की थी। कि दयानंद सरस्वती द्वारा जो लिखित सत्य का प्रकाश, इनकी एक क्या थी पुस्तक थी जो इनके द्वारा लिखी गई थी, द राइट ऑफ ट्रूथ, यानी कि सत्य का प्रकाश। दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? सत्यार्थ प्रकाश, जो सत्य का प्रकाश करता है। और उसी प्रकार नेक्स्ट था कि हिज फॉलोअर स्टैंडर्ड ए दयानंद अलगो वैदी स्कूल एंड कॉलेज इन लाहौर नाउ इन पाकिस्तान 1886 के अंदर। देव मोमेंट फाउंडेड इन 1886 बाई लाला लाजपत राय के द्वारा ये नाम रखा गया था। उसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसके बारे में क्वेश्चन, उन्होंने अनुयायियों ने 1886 में लाहौर अब पाकिस्तान में है
लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। तो दयानंद एल्गोवेदी DAV स्कूल और कॉलेज शुरू किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 1886 के अंदर। डेवी आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1886 के अंदर। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1886 के अंदर। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। और 1886 के अंदर जो लाहौर, जो पाकिस्तान के अंदर है, वो लाहौर के अंदर दयानंद एल्गोवेदी स्कूल और कॉलेज खोली गई। कब? 1886 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्च का दूसरा नाम है जो मुख्य रूप से बीज, फल, कंद, जड़ों और पौधों के तनों के गूंदे में पाया जाता है, खासकर मकई, आलू, गेहूं और चावल में पाया जाता है। तो आपको वो कौन सा स्टार्च का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमाइलम। अमाइलम उस पदार्थ दूसरा नाम है पदार्थ का। ऑप्शन नंबर यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य रूपों को बढ़ावा देने के लिए उनके अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया है? तो ये क्या है? यामिनी कृष्णमूर्ति को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति के रूप को सम्मानित किया है। अब यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में देखते हैं कि यामिनी कृष्णमूर्ति ही इज रिलेटेड टू बोथ कुचिपुड़ी एंड भारतनाट्यम दोनों में, यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम दोनों में संबंध है। और पद्मश्री इनको मिला था 1968 के अंदर, पद्म भूषण 2001 के अंदर मिला था और पद्म विभूषण 2016 के अंदर इनको मिला था यामिनी कृष्णमूर्ति को। और संगीत नर्तकी अकेडमी अवार्ड फॉर डांस, ये भारतनाट्यम 1977 के अंदर इनको भी मिला था। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लेना कि यामिनी कृष्णमूर्ति इज रिलेटेड टू बोथ कुचापुड़ी एंड भारतनाट्यम, यानी कि ये दो नाट्यम दोनों का संबंध किससे है? यामिनी कृष्णमूर्ति से संबंधित है। पद्म यानी कि पद्मश्री से सम्मानित कौन हुई थी? यामिनी कृष्णमूर्ति। जो कब हुई थी? 1968 के अंदर। पद्म भूषण 2001 के अंदर प्राप्त हुआ और पद्म विभूषण 2016 के अंदर प्राप्त हुआ। और संगीत नर्तक अकेडमी अवार्ड फॉर डांस जो भारतनाट्यम के अंदर मिला था 1977 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों का प्रभाव पड़ा था? वो किस व्यवस्था को बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों का प्रभाव पड़ा था? बीटी कची, काहलगानी, इक्कादारी और वालिनी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इक्तादारी व्यवस्था। अब इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? इक्ता प्रणाली या इक्तादारी प्रणाली समुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। इक्ता प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था और शुरू करने वाले कौन थे? समुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नागरहोल और बांदीपुर जैसी भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली
रिश्तेदार हैं। तो एशियाई भैंस, लाल अंगेज, नील गाय और गौर। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा गौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो पीएम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पीएम देव यानी कि DVAINE, देविन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये कब लॉन्च की गई थी? पीएम देव इन दरऊ स्कीम लॉन्च डेट 10 अक्टूबर 2019 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी और लॉन्च डेट थी 2022 के अंदर। और PMFME लॉन्च डेट थी 29 जून 2020। नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइव होल्ड प्रोजेक्ट वाज अनाउंस्ड इन 2012 के अंदर ये प्रोजेक्ट और स्कीम लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कार्यक्रम ईसाई मसीह के पुनरुत्थान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इस घटना को पहचानिए। तो ये थी ईस्टर। सत्यराम रिंगाई को होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री मिला, वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, असम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो यही यानी कि आशा त्रिपुरा के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी कि संगीत नर्तक अकेडमी अवार्ड 1986 के अंदर पद्मश्री फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2021 के अंदर इनको प्राप्त हुआ। किसको? सत्यराम रिंगाई को। संगीत नर्तकी अकेडमी अवार्ड संस्था के द्वारा 1986 के अंदर पद्मश्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।